पूरा गार्डन भेजकर अब एक फूल लेकर आए हो? अंदर आओ। अरे इतने सारे फूल कहां से आ गए? यही तो मैं भी कह रही हूँ, बल्कि पूछ रही हूँ ये सब क्या पागलपन है? पागलपन? किसका पागलपन? कैसा पागलपन? प्यार का एक ही फूल काफी होता है, फिर यूं पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कैसी बात कर रही हो सीमा? पैसे बर्बाद करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और फिर इतने सारे फूल खरीदने के लिए बस मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो ये फूल तुमने नहीं भेजे? नहीं। तो फिर किसने भेजे हैं? समझ गया। और कौन हो सकता है? एक ही है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रहा है। उसे कहीं से पता चल गया होगा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, अपनी कमीनगी पे उतर आया वो। फेंक दो हमारा, एक एक को फेंक दो। इनकी जगह ये घर नहीं, बाहर गली है, गंदी नाली है, सब उठाकर फेंक दो, बाहर फेंक दो अमर। ये सब क्या है? साहब सीमा मैम साहब के लिए गाड़ी छोड़ के गया और ये चिट्ठी भी। सुबह तुम्हें बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते देखा तो मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि इंतजार कितना दुखदाई होता है वो मैं जानता। इसलिए गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, राजीव सिन्हा। राजीव सिन्हा, क्या समझता है तू? इन खिलौनों से, अपनी जलील हरकतों से तू हमारा प्यार तबाह कर देगा? अब देख अपने सामने अपनी बेशर्मी का तमाशा। मैं तेरे इस घमंड को कैसे तोड़ता हूं। अब अगर हमारे घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरा भी यही हाल करूंगा, याद रखना। आप इनकी पत्नी हैं? हाँ। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है इनका, सर पर चोट लगी है। केस कितना सीरियस है ये तो ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। हाँ। सिस्टर, यस, लेकर चलो। ओके डॉक्टर। हरी अप। चोट का असर दिमाग पर बहुत गहरा पहुंचा है। किसी बड़े न्यूरोसर्जन से इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। खर्चा 5 लाख रुपए का होगा। आप इतनी बड़ी रकम
अरेंज कर पाएंगी? 2-4 हजार की बात होती तो मैं कोशिश करता, लेकिन इतना पैसा तो हम अपना ये घर बेचकर भी नहीं जुटा सकते। उनकी जिंदगी खतरे में है भाई साहब। उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाला है कौन, बताओ तो। न तुम उससे शादी करती न उसका ये हाल होता। भाभी ये वक्त बातों का नहीं है, आप कुछ कीजिए वरना अरे हमारे सर पर भी जान जवान बेटी खड़ी है, सारी जिंदगी जोड़ जोड़ कर हमें इसका ब्याह करना है। तुम्हें भी देखकर बात करनी चाहिए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास राजा अब तान तंबूरे के सिवा कुछ नहीं है। सोना तो तेरे पास है मौसी। और नहीं तो क्या, अंग अंग भरा हुआ है। एक एक अदा की कीमत वसूल कर सकती हो, पर तुम पर तो इश्क का भूत सवार है। राजू सेठ की बात मान ली होती तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाते और तुम्हारी भी अच्छी करती, पर तुम्हें समझाएगा कौन? हेलो नीलम, कहो कैसी हो? राजीव, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। या? रामलाल श्यामलाल के पास हम दोनों की कुछ तस्वीरें हैं और वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। ठीक है, तुम घर पहुंचो, मैं अभी। तुम और यहां मेरे ऑफिस में आज जिंदगी क्या रंग दिखा रही है? मैं अपने आप को बेचने आई हूँ। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। तुमने मौसी को एक रात के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। मैं हाजिर हूं, अपनी मुराद पूरी कर लो। तुम जीत गए और मैं हार गई। लेकिन अचानक तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया? अमर का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में है। डॉक्टर्स ने कहा है उनके दिमाग का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो बच नहीं पाएंगे। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर बचाना है। मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं अपनी इज्जत का सौदा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद क्या होगा जब अमर को तुम्हारे सौदे के बारे में पता चलेगा? इसके बारे में सोचा है तुमने? अब सोचना मेरे बस की बात नहीं रही। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो किसी तरह बच जाए। फिर एक लाश सोच भी क्या सकती है? एक पत्नी अपनी इज्जत का सौदा करे, उसकी तो मौत ही है ना। इतना प्यार करती हो अमर से? कह नहीं पाऊंगी कितना। मेरी हर सांस उनके लिए है, हर धड़कन उनका नाम लेती है। ये कहकर भी मैं कुछ नहीं कह पाई कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ। यानी कि मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि एक आदमी के लिए कोई कुर्बान हो जाए, अपनी जान दे दे, इज्जत का सौदा करे? मोहब्बत ही किसी पर मर मिटने का नाम है, जिंदगी देकर जीने का नाम, सब कुछ खोकर पाने का नाम। ये जान उनके काम आ जाए, वो अच्छे हो जाए, बस यही तमन्ना है मेरी। आप अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। ये लो 5 लाख रुपए। जाओ अपनी पति की जान बचा लो। जी? तुमने कहा था ना कि तुम हार गई हो और मैं जीत गया हूं। दरअसल मैं हार गया और तुम जीत गई हो। जाओ, देर ना करो।
ए, रुको रुको, आप कहीं नहीं जा सकते। इस इलाके में कर्फ्यू लगा है, दंगा भी शुरू हो गया। अंदर जाइए। लेकिन मुझे अस्पताल जाना है। मेरे पति बहुत सीरियस हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है। देखिए उनकी जान खतरे में है, मुझे किसी भी तरह जाना है। कर्फ्यू का मतलब समझती हैं आप? आगे बढ़ोगे तो पुलिस की गोली का निशाना बन जाओगे। जाइए अंदर। देखिए मैं मजबूर हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए, आप मेरी मदद कर दीजिए। देख क्या रही है, चलिए अंदर जाइए। बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है राजीव, गोलियां चल रही हैं। वो लोग मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। अमर अकेले हैं। कहीं वो। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अपने आप को संभालो सीमा, हिम्मत ना हारो। हॉस्पिटल का नाम क्या है? दयानंद हॉस्पिटल। दयानंद हॉस्पिटल, शायद मैं उसके डीन को जानता हूँ। मैं अभी उनसे बात करता हूँ। राजीव, बहुत देर कर दी। तुम क्यों? धोखा खा गई ना रामलाल श्यामलाल को देखकर? हाँ, अगर सारा चमत्कार कपड़ों का ही है तो मैंने सोचा ये भी करके देख लूं। कपड़े पहनकर तो सारे मर्द एक जैसे लगते हैं, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो, है ना? तुम यहाँ क्या करने आए हो? टेलीफोन पर की हुई अधूरी बात पूरी करने आया हूँ। मेरे नजदीक मत आना, मैं चिल्लाऊंगी। घर पर तो कोई नहीं है, चिल्ला चिल्ला। डॉक्टर साहब, वो सीमा जी, ऑपरेशन चल रहा है, बट एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हौसला रखिए। अमर, अमर, अमर। अमर, कितने दिन, कितनी रातें मैंने तुम्हारे सराहने गुजारी हैं कि कब तुम आंखें खोलोगे, कब तुम मुझसे बातें करोगे। तुम नहीं जानते अमर, मुझ पर क्या गुजरी है। ये ठीक कह रही है मिस्टर अमर।
इन्होंने दिन देखा ना रात, इनके लिए सुबह हुई ना शाम, हर वक्त तुम्हारी फिक्र करती रहती थी। आप बहुत खुश नसीब हैं जो आपको इन जैसी पत्नी मिली है। मौत के मुंह से निकाल कर लाई हैं आपको। अगर ये मौके पर 5 लाख का इंतजाम ना करती तो आपका बचना बिल्कुल नामुमकिन था। भगवान ने मेरी सुन ली, ये अच्छे हो गए हैं और मुझे क्या चाहिए? जी हाँ, मिस्टर अमर अच्छे हो गए हैं, 2 दिन बाद घर जा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। सीमा, हम इतनी बड़ी रकम तुम कहां से लाई? अमर, मैंने तुम्हें पा लिया है बस। कहां से लाई हूं, कैसे लाई हूं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सीमा, 5 लाख रुपए, इतने सारे पैसे कौन दे सकता है तुम्हें? मौसी ने यहाँ वहां से इंतजाम करके दिए हैं। मौसी ने? हाँ। आओ अमर आओ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अच्छा हो सर। गुड। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस हाथ आया है। इस फाइल को पढ़ लो, अपने नोट्स तैयार कर लो, फिर बात करेंगे। किसका केस है सर? मीडिया टाइकून राजीव सिन्हा पर मर्डर चार्ज। उसने एक औरत का खून किया है। सब डिटेल्स इस फाइल में है, देख लो। राजीव सिन्हा ने किसी लड़की का खून किया। 6 जून। 6 जून की रात को? ये कैसे हो सकता है? हाँ सीमा, ऐसा ही हुआ है। अब ये केस हमारे हाथ में है। अब राजीव सिन्हा को फांसी लगाकर ही रहूंगा। जिंदगी में पहली बार केस लड़ते हुए खुशी महसूस हो रही है सीमा। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसकी लाठी खामोशी से बरसती है। उस शैतान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कितना सताया था हमें, परेशान कर दिया था, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा उस हरामखोर ने। लेकिन अब मैं एक एक बात का बदला लूंगा उससे, एक एक बात का बदला लूंगा सीमा। अरे हाँ, मालूम है उसका अपना ड्राइवर उसके खिलाफ गवाही दे रहा है। ड्राइवर? रामलाल श्यामलाल, 6 जून की रात को जो घटना हुई, जरा कोर्ट को बताइए। जी, अब 6 जून को रात के कुछ 10 बजे होंगे, जब मैं अपने घर जा रहा था। इतने में मैंने देखा राजीव साहब अपनी गाड़ी में बैठकर अपने बंगले की तरफ जा रहे थे। तुम उस बंगले के सामने क्या कर रहे थे? उनका बंगला रामलाल श्यामलाल के रास्ते में आता है जी। चलो ये मानकर चलते हैं कि राजीव सेठ का बंगला तुम्हारे रास्ते में आता है, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि रात को 10 बजे जो गाड़ी बंगले में गई वो राजीव सेठ की थी? बत्ती जल रही थी जी। मैं भी आगे बढ़ा, सोचा रामलाल श्यामलाल मौका अच्छा है, सेठ जी से मिन्नत करते हैं और उनसे ड्राइवर की नौकरी फिर से पक्की कर लेते हैं। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई साहब जी। क्यों, क्या हुआ? अंदर एक मेम साहब उनका इंतजार कर रही थी। कौन मेम साहब? जिसका कत्ल हुआ, नीलम मेम साहब। फिर क्या हुआ? अंदर मौसम बहुत खराब था, बहुत गर्मा गर्मी चल रही थी आपस में।